ऐतिहासिक जीत की ओर है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा? अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया ना एजेंडा बताया गया है। तो दूल्हे के हिसाब से बारात की तैयारी होती है, तो हमारा दूल्हा तो डिसाइड हो गया। एनडीए की बारात सजी हुई है, दूल्हा पे झगड़ा है कि कौन दूल्हा बनेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो तय उनको करना है कि दूल्हा कौन बनाएंगे। नीतीश बाबू को तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा। पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या है। ऐसा जीत एनडीए का कभो ना हुआ था इसके पहले। ऐतिहासिक जीत की ओर है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। इस वक्त बिहार का बच्चा, माँ, बहन, बेटी, माई छठ का कृपा बाटे, सीता माई का कृपा बा। देखिए ऐतिहासिक जीत होगा मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए। आप लोग सोच नहीं सकेंगे, ये रिकॉर्ड हम बोलत है, याद रखिए ये बात। मुस्लिमों को कुछ नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम। आप सुन लाई बात, इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है, और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए कि देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, और अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में यह समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। कल आप जा रहे हैं छपरा चुनाव प्रचार में, वहां से आपके छोटे भाई चुनावी मैदान में सारी रैलियां। देखिए, भगवान कृष्ण ने, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है, और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान, सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, ऊ पटीदार है, क्या करे। तो भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा, और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर दे। कब बनेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में? देखिए, तो हो गया। इस बात को लेकर के कोई कभी भी हम लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहा है। हम लोग तो इस मामले में स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है, एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा? अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया, साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं।
ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। डिसाइड हो गया, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? निश्चित रूप से देखिए, जब दूल्हा होता है तो दूल्हे के हिसाब से बारात की तैयारी होती है। तो हमारा दूल्हा तो डिसाइड हो गया, एनडीए की बारात सजी हुई है, दूल्हा पे झगड़ा है कि कौन दूल्हा बनेगा। तो ये तो तय उनको करना है कि दूल्हा कौन बनाएंगे। नीतीश बाबू को तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया। ये तेजस्वी यादव के बारे में बात करें, 2 केसेस है अभी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है उनके खिलाफ, आईआरसीटीसी होती। तो इनके बड़े नेताओं के खिलाफ जो केस चल रहे थे वो इनके आने के बाद बरी हुए ना। तो ये कोई बड़ा काम तो है नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा काम है। आप किसी पर आरोप लगा दो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोषी हो गया। आरोप लगाने मात्र से दोषी कोई नहीं हो जाता है।